हाँ हाँ तो होगा ना। हाँ ठीक है बोल दो। बाबा जी ने बात की है हो सकती है बता तो दिया सुनिंदा की जो गलती कहे चला ना तो सुनिंदा है बड़बड़ी हम जान मान करी सुनिंदा तो बाबू जी कोई जाना हरे गुड़ो अच्छा आकाश की मम्मी जब जाती है काफी लोगों की मां से जुड़े हो तो जख्मी हो गए हो, इसके बारे में कुछ दुख पा रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन जानकारी नहीं है। सोच रहा है अगर ये जीवात्मा से घर पहुंच गई होती तो उनको बुलाने के लिए क्यों आना? जब नहीं पहुंची तब का चलो उनको भेजा था मैंने, अब हमारा फर्ज है कि मैंने भेजा है तो चलो उनको करके ले आओ। अब हम परिचय दे रहे हैं कि तुम धोखे में मौजूद रहना, मैं श्री रामकृष्ण की तरह मैं बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुमको बीच में छोड़ के चला जाऊंगी। सतलोक सत्युग राम धाम से आया है। जीवात्मा तुम भी वहीं को रहने वाली हो, मैं तुम्हारे घर से आया हूँ तुम्हें लेने के लिए घर पहुँचाने और ये 50 अब यहीं बैठो, मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू, बोलिएगा नहीं लेकिन तुम्हारा प्रयत्न भोगी मन में शिकार नहीं, कोई मतलब निकला नहीं, मतलब जाने का, गुरु का दर्शन करने का, गुरु का सारी जरूरत सुनने का तुम्हारे को कोई उत्तर नहीं। इसके लिए आप परेशान हो, आगे परेशानी और बढ़ेगी।
अगर आपने सतगुरु के वचनों को न माना तो परेशानी को मानेगा। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था, यदि संत महापुरुष आपको समझाते सब तरह से मना रहे और तुम्हें बचाने का नहीं काम है, अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना, उनका विश्वास किया, का देखिए कुदरत यही है, अपने एक लपड़ थप्पड़ में 200 करोड़ कब आ रहे हैं सेकंडों में, और सबकी लकड़ जा रहे हैं। अगर मांस भात खाते मिलना चाहते हो तो मांस खाते थे, अगर मांस तुम दया से समझो तो काम आज मुझे रखा है, तो उसको मैंने 12 वर्ष से लगा था। पहले जीवात्माएं आती थी चली जाती, कोई कर्म था नहीं, कर्म ही तुमको फंसाएंगे। तो जब उसने देखा कि जीवात्माएं आ रही जा रही, मेरी समस्या का कोई मतलब ही नहीं, तो पर उसने सर्वोपरि विधान बनाया, 2 विधान बनाई, एक अच्छा एक बुरा, किसी को फिर आपने कभी अच्छा किया, क्या मालूम कैसे कभी स्वस्थ किया, कभी सुख किया, कभी सुख किया, हिम सोचा भी बेड़ी में हम करके खुद बचे। अरे जब ऐसे खा लेबो तो का मन से ही बस हाथ जोड़ो, हम भी जोड़े, हमारा द्वारा मिलन, विचारों का मिलन और क्रियाओं का सम्मिलन, ये दोनों लाभकारी हो। ना विचारों से मिल पा रहे हो और ना सम्मिलन आप लिहाजा अब आपका समय खराब हो। अब जब लोग जाने वाले हैं, आप जाने बच्चों की पढ़ाई करके आओ, खेती का भी समय करीब लगभग वो भी आपके सामने है, वो भी आश्रम आपका ये भी आप वो गृहस्थाश्रम है, ये आत्मा की कल्याण का आश्रम, दोनों आश्रम को ध्यान में रखना चाहिए। कितने वर्षों के बाद निर्विघ्न कुछ पूर्णिमा मनाई, कोई भारी आतिशबाजी, ये तो छोटी मोटी आतिशबाजी कराई जाती कि आप गर्मी में रह नहीं पाओगे, लेकिन कोई भारी बारिश नहीं। और आज बिल्कुल मुश्किल भी हुआ, कल का दिन रह गया, अगर आपको जाओ तो अभी मिलो, अभी मिलो, प्रसाद भी ले लो और मतलब नहीं, हम आपको प्रणाम भी कर रहे हैं और आप घर चले जाओ, उसके बाद लेकिन काम नहीं, यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे, बच्चे वहाँ बगीचे में ताला बंद है, वहाँ प्रवेश वर्जित। बहुत कोई इमरजेंसी है, जैसे शादियाँ हुई हैं, उन बच्चों को आशीर्वाद लेना तो वो तो लोग तो गए, बाकी नहीं। किसी को मैंने आदेश नहीं दिया है कि आप ये दयालबाग शांति निकेतन आश्रम में आप प्रवेश लें, और जो काम दूर से हो जाए तो नजदीक में समय क्यों खराब, लेकिन तुम्हें विश्वास है नहीं, तुमको छूने पर विश्वास है और प्रणाम में विश्वास है नहीं। प्रणाम का साफ है, प्रणाम में कोई जिंदगी नहीं है, इसलिए प्रणाम का आशीर्वाद, प्रणाम का आशीर्वाद है, आशीर्वाद ध्यान करो, मैं आपको करूँगा, मैं आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जीवात्मा का यहाँ विषय है। जीवात्मा अपने घर पहुंचे, इसका विषय वो है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। हम इतना बोल रहे हैं, इन मूर्खों की समझ में, इनकी नहीं समझ, इनके तो पल्ले ही नहीं पड़ता।
इसलिए लिहाजा इनको हम अब आश्रम में सत्संग में प्रवेश होने से बचते कि कोई महिला आश्रम में नहीं जाएगी। इनकी बुद्धि एकदम खराब, एकदम कूड़ा, काम क्रोध लोभ मोह से भरी है। लिहाजा ये आत्मिक उन्नति का संदेश इनके बस का नहीं है। लिहाजा भीड़ बढ़ाकर अच्छे लोगों का समय खराब हो। आगे ये आदेश हो सुने आदेश तब सुधार, ऐसे सुधार होने वाला नहीं है। ये कूड़ा की तरफ फैलाने वाली ये जब तक आना बंद नहीं होगा तब तक यही तो विनाश की जड़ है। त्रेता में विनाश की जड़, द्वापर में विनाश की जड़, तो इतिहास आप पढ़ते ही हो। और कलयुग में भी यही विनाश की जड़ है। लिहाजा जड़ को ही काट कर क्यों फेंक दिया जाए तो अच्छे लोगों का नुकसान न हो, उनकी शांति भंग न हो, उनको इनको देखकर उनका मन खराब न हो। मैंने कहा भाई आओ कि भाई आएगी तो बेटी बन के बहू बन के कोई नहीं आएगा। अभी तक किसी ने दुनिया के सिग्नल और नाटक यही आगे गए। तो लिहाजा मैं कहते कहते उड़ गया हूँ। अब इनको निष्कासित कि हमारे सत्संग में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे आश्रमों में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। अपना घर गृहस्थी परिवार चलाओ, वही बाल बच्चे पैदा करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ इसकी जरूरत नहीं। लिहाजा सब बंद कर दूंगा। इनसे तो बहुत राजी जाके अरे पुरुषों में है वो भी ऐसा ही। भी सर मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रणाम करो और नोटा करती थी यही कर रहा अभी। बताइए जब तत्काल भूल जाओगे तो पिछले वचन कैसे आ जाएंगे और याद नहीं आए तो आप कर नहीं पाओगे। ये फालतू का बाजार हम नहीं लगाएंगे। हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तुम्हारे समझाने में, तुमसे मिलने में, तुम्हारी परेशानी दूर करने में, तुम्हारे भाव विचारों को शुद्ध करने में, तुम्हारा खान पान शुद्ध करने में, उनको शुद्ध कर्मों की शिक्षा देने में मेरा कितना समय खराब हुआ। ये शरीर बेकार। मैं दिन भर बोलता, रात भर न खाने का समय न सोने का। और इन 12 वर्षों में ये शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। इसमें कोई शक्ति नहीं रही, लेकिन वो गुरु की शक्ति काम कर रही है कि जब तक कहा था जब मेरा काम करोगे तो मेरी वाली शक्ति में नहीं, क्या मेरा काम करोगे मेरा वाला सम्मान मिलोगे, आपको मिलेगा। तो वो दया है जो काम ले रही है। यद्यप मेरे बस का कुछ नहीं, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और तुम्हारे इस कारनामों से हो जाता। इतना कहने पर भी इनमें कोई चेतना नहीं, एकदम मूर्खता, अविवेक, बुद्धिहीनता, ये सब इनमें भरी थी। तो ये कहूँगा कि आदेश कर दीजिए और गेट पर एक बोर्ड लगा दो कि महिला आध्यात्मिक सत्संग में प्रवेश नहीं है, उनको नहीं आना। अपनी घर गृहस्थी परिवार में वही निंदा आलोचना बुराई चुगली करो, कोई बाल बच्चे पैदा करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ ये काम नहीं है। इस काम के लिए तुम आती नहीं हो, न वो काम तुम करती हो, न मेरी बात तुम्हारी समझ में आती, तो फिर आने का मतलब क्या हो? ये सब बिल्कुल सख्त व्यवस्था होगी एकदम, तब दुनिया के लोग चकाचौंध हो जाएंगे कि वास्तव में अब काम की शुरुआत हो। जब भगत ने सुना कि मेरी माँ का षड्यंत्र है, उसने पिता को मौत के घाट पहुंचा दिया और भाई को 14 वर्ष जंगलों के लिए भेज दिया। तो भरत जी ने संकल्प, अगर मुझे परमात्मा शक्ति दे दे, मैं नारी जाल से रखूंगा ही नहीं, ना ये रहेगी ना ऐसी कोई व्यवस्था हो। लेकिन काल भगवान ने कहा नहीं भाई, ये मेरा देश तो चलाने वाली यही है, यही जीवों को फंसाने वाली है, यही इनको रोगी भोगी बनाने वाली है। तो भाई इनको मत इधर करो और तो अपना कोई गांव चलाओ, हम मना नहीं। लेकिन ये नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि भाई छोटे छोटे बच्चों को लाना बंद,
ना बच्चे सत्संग सुनते न तुमको सुनने देते, न सेवा करते न करने देते, न भजन करते न तुम्हें करने देते, और आश्रम में छोटे छोटे पौधे उनको नोट चढ़ा के खड़ा कर देते। तुम्हें अगर तुम संभाल नहीं कर सकते अपने बच्चों तो लाना बंद करो। ये मैंने कहा, अभी कह रहा हूँ, जो कहूंगा वो कहता रहूंगा। मेरे में कोई हेरा फेरी नहीं पाओगे, क्योंकि हमको आपसे कोई स्वार्थ नहीं कि आप नाराज हो जाओगे, दक्षिणा नहीं दोगे, सामान्य हमको तो जरूरत नहीं है। तुम दे रहे हो, एक आफत दे रहे हो, अब सोचता इसको कहाँ लगाएं ताकि तुम्हारा परमात्मा बिगड़े और हम पर बोझा न बने। एक चिंता डाल जाते, तो इसी चिंता में समझ आ रहा, लिहाजा मैं व्यवस्था बदलने वाला। रोक दो भाई, बदल दूंगा, देखिए कितनी शांति रहती। मैं हूँ दयालबाग में जो मैंने चिट्ठी बनाई है, इस समय में दयालबाग शांति निकेतन आश्रम में निवास कर रहा हूँ। यहाँ नहीं आया हूँ, और वहाँ झारखंड के प्रेमी रहते, 25-30 प्रेमी रहते हैं। हमने उनकी आवाजें नहीं सुनी, ऐसे रहते जैसे कोई है ही नहीं, इतनी शांत प्रीता। जब मैं बुलाता हूँ तब आते, मैं निकलता हूँ हाथ जोड़ खड़े हो जाते, पास नहीं कोई आता। तो बच्चों को पूंछिया मानने वाले हैं, इसलिए लाभ पाने के अधिकारी यही है, तुम नहीं हो। तुमको कोई लाभ नहीं मिले। तुम गाली नाटक करना दिखाना चाहते हो कि बाबा जी के करीब पहुंचे। अरे करीबी अंदर से, बात शरीर की नहीं, करीबी आत्मा की। तुम्हारा काम हो जाए वो तो आप करेंगे नहीं, वो तुम्हारे बस का है नहीं। लिहाजा मैं अब आपसे बहुत दूरी बना के रहना, क्योंकि 12 बरस मैंने भजन नहीं किया, तुम्हारे सीने पर खड़े में लगा रहा, रात दिन इतना दौड़ा किया पूरे हिंदुस्तान में कि मैंने कुछ समझ नहीं। अब मैं सोचता हूँ मैं भी भजन करूँ और आप भी अपने घर में करो, और हमारे तुम्हारे मेहनत से मालिक खुश हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए। इस बात को हमेशा ध्यान दिया। जय गुरुदेव। उतना सुनो जितना हजम हो जाए। अब ज्यादा अवसर भाषण प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सुना है, 4-5 6 घंटे, उसका कोई असर तुम्हारी पर नहीं। अब अपना समय और तुम्हारा समय खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने बड़ी विराम पर संकल्प लिया कि 2 बरस कहीं बाहर नहीं निकलो। और मुख के साथ से मैं रहूंगा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप और भजन करूंगा। आप लोग अपने गृहस्थ आश्रम में भजन करो, मैं अपने आध्यात्मिक आश्रम में भजन करूँ। जब दोनों लोग करोगे तो मालिक की दया हो जाएगी। आपके लाठी बात अब जिनको जाना है वो जल्दी से मिले। ये बार बार नहीं हो, एक दर्शन एक बार होता है, 1000 बार नहीं। एक बार दया दृष्टि पड़ जाए काम हो जाएगा। बार बार आओगे तो दृष्टि अपनी हटा लेती, तुम्हारे पर दृष्टि नहीं डाल। ये तो आदेश का फल नहीं कर रहा, बार बार रोज हो जा रहा, अभी दया दृष्टि फैल लेती। इसलिए बात को समझने का प्रयास। अरे एक ही बार में तुम्हारा काम हो जाए तो बार बार क्यों समझ? यहाँ कोई बार बार वाला नहीं, यहाँ तो बार बार जो आ जा रहे हो ये बंद कराया जा रहा है। ये आना जाना बंद हो जाए, काल माया के दिन से छुटकारा मिल जाए, जीवात्मा का कल्याण हो जाए, अपने घर चली जाए। यहाँ बार बार का आवागमन बंद कराया जा रहा। अब तो यहाँ रोज परेशान, मेरा काम वो खड़े हो तो बजाय दया फिर उसमें आपका नुकसान हो जाए। फिर तुम्हारे तरफ देखा भी नहीं जाता कि तुम व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, तुम नियमों का पालन नहीं करते। जो नियम और सिद्धांतों का
अनुशासन का पालन करता वो फ्री है। बाकी कोई काला गोरा, कोई मतलब यानी धनी मानी, कोई गरीब अमीर स्त्री पुरुष, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तुम्हारी जीवात्मा से न काली है न गोरी, तो है नहीं। बात समझा करो भाई, ये बाहर के खोलों में पड़े रहोगे तो सब बिगाड़ दिया है, अब ये बिगड़ जाएगा। महापुरुषों की शरण में आने का मतलब क्या हुआ? अगर आप जैसे तैसे बने रहे तो महापुरुषों को भी बड़ा दुख होता है। इसने मेरे भी मेहनत खराब की, अपनी भी खराब। तो दया कीजिएगा, आपको बिगाड़ हो जाता, दया नहीं, दया खारिज हो जाती। उस दृष्टि में दया है, ये बार बार दृष्टि नहीं है, एक बार दृष्टि पड़ जाए आपका काम हो जाए। और जब बार बार आओगे तो थोड़ी सी नाराजगी हो जाती, ये मानते ही नहीं है, ये दया देना नहीं चाहता, ये दया का पात्र नहीं है, दया आप दया से खारिज हो जाती। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास है, कोई खास नहीं। जो पास में है वचनों से, विचारों से, सिद्धांतों से, जो पास में वो पास, और जो इनसे खारिज है, कितने पास लगा रहे लेकिन बहुत दूर है, उसकी तरफ दृष्टि डाली ही नहीं। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिनको जाना है आज आप मिल लीजिए, जिनको कल जाना कल फिर आऊंगा। कल जो है आखिरी सत्संग है, उनके जाकर कोई काम घर में नहीं है तो बेकार समय वहां खराब मत करो, अपना सत्संग में बिताओ, पूरा करके पूरा आशीर्वाद लेके घर जाओ। हम कब मना करें? और भाई कोई अगर बोल, वैसे इससे जरूरी कोई नहीं। आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा परमात्मा मिले, इससे भी बड़ा काम कोई है, इससे भी कोई जरूरी काम है। लेकिन तुम्हारी दिमाग में अगर है तो अपना चले जाओ, हम मना नहीं करते, हम तो संदेश देते, हम मना किसी को हम क्यों मना करेंगे? जिसको करना है वो करके प्राप्त कर लेगा, और जिसको नहीं करना ऐसे नहीं थप्पड़ मार के लगा बहुत नालायक की छुट्टी नहीं। एक बार तुरंत मार पता यहाँ से, ऐसे मानने वाले सत्य जीव नहीं, सत्यम समाचारी, मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार। जब करो तो अपनी मूर्खता पर पहुंचाता है। मैंने गलत यहाँ झगड़ा कर, हम ये सुना रहे, सुनती नहीं कुछ, ये नहीं सुनाई देता, अपनी सुना। अब ऐसे जड़ती मुंह के लिए समय क्यों खराब किया जाए? इसलिए मैं अब तुमसे हो गया हूँ, हाथ जोड़ कि हमारे अच्छे लोगों का समय खराब, अच्छे लोगों के मन को खराब मत करो। अगर नहीं करना है और नहीं मानना है, नहीं मित्रों पर चलना है, तो आना या बंद कर दीजिए, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। ये बार बार नहीं कहूँगा, एक बार कह दिया चुका, अब उसका पालन होगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर सुधर जाओ तो आपके लाभ के लिए तो किया जा रहा, लेकिन अब सुधरने वाले हो नहीं, बगैर कुदरत की मार के अब तो सुधरने वाले नहीं। क्योंकि आपने 60 साल मथुरा का समय खराब किया और 12 वर्ष श्रीला के बाद 72 वर्ष का समय आपने खराब किया, लिहाजा तुम दया के पात्र ही नहीं। अब वो चार कुदरत को सौंपना बहुत अच्छा है, ताकि अच्छे लोगों की विघ्न बाधा न हो, अच्छे लोगों का मन खराब न हो। बेचारे कहते अब ये कुछ नहीं करता, अब कुछ भोजन नहीं करता, सेवा नहीं करता और ये आश्रमों में रहता। तो आश्रम में रहने का मतलब ये नहीं है कि आश्रम में रहने पा गए आपके। आश्रम में रहने का मतलब आश्रम की मर्यादा में, आश्रम की महिमा में और संतों के वचनों में रहोगे तो आपको लाभ मिलेगा, अंदर कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।
जिन लोगों को आज रात में जाना या सुबह जल्दी वो मिले ताकि क्योंकि मेरा स्वास्थ्य नहीं खाया इतना स्वास्थ्य खराब है लेकिन फिर भी आया कि भाई आप आए हो आपको जाना घर है थोड़ा बिल्कुल ले चले जाओ जिनको अभी जाना है या कल सुबह जाना वो मिलेंगे और जिनको रहना है तो आप समय खराब मत क्योंकि मुझे अब मेरी दवा का समय से दवा लेनी चाहिए तो विद्वान की सेवा कर सकूँ लेकिन तुमको इससे मतलब नहीं इसका तो है तुम मरो चाहिए हमारा काम ऐसे विचार है इनमें कोई हमदर्दी इनको तो अपने काम की चिंता हमारी बीमारी दूर कर दो हमारे झगड़े दूर कर दो हमारा व्यापार दूर कर दो हमें नौकरी लगा दो हमारे बच्चे नहीं हुए बच्चे दे दो बच्चों की शादी नहीं करनी इसके अलावा कोई कुछ कहता ही नहीं मैं आज 12 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ किसी ने नहीं कहा कि हमको भगवान और मेरा देश से भगवान मिला नहीं इसलिए मैं अपने लक्ष्य को हटा नहीं तुम करो न करो हम अपने सिद्धांत को बदलने वाले इस बात को ध्यान में रखिए जो काम जहाँ का है वही रहे ये दरबार इन कामों का नहीं है ये आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम ये भौतिक ज्ञान आश्रम नहीं है जो शादी और ब्याह लड़ाई और झगड़ा बीमारी हमारी सब दुनिया ने ज्ञान दे ये भौतिक ज्ञान आश्रम है आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम जो लिखा है उस पर भी नहीं ध्यान दिया क्या लिखा है हम किसी का उस पर विचार तो हमारा लिखाने का मतलब क्या क्यों हमने लिखा है तुम नहीं समझोगे तो कोई समझना पड़ेगा इनको समझाना बंद कर दो और कहोगा तुम अपने घर में रहो बाल बच्चों की सेवा करो किसी दुकान सुनकर व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी करो और सुबह शाम परमात्मा का भजन करो अब ये संदेश है सब धीरे धीरे मेरी शादी हो गया है जो मैं कह रहा था तो जितना कहा उतना ही समझ तुम्हारे नहीं आता उतना ही तुम भूल जाते हो एक वचन का पालन नहीं कर पाते तो ये कोई कथा वार्ता नहीं है पढ़ाई जाए सुनाई जाए और बदले ने नाम दक्षिणा लिया सके ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो बेचा नहीं है पैसे से मूल खरीदा नहीं जा रहा और कोई ये नहीं आज खत में दिया जा रहा आज प्रकटन नहीं कर रहे अब कल इसको ढूंढोगे 400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे तब तक महात्मा आगे निकल जाए दौड़ोगे फिर आगे निकल जाए फिर दौड़ोगे फिर आगे निकल तब तुम बच्चों की कदर लेकिन उस समय निकल जाएगा अभी समय है तो आपकी समझ में नहीं आ रहा और जब समय चला जाएगा फिर कोई आपको समझा नहीं पाएगा तो काम है ओ भैया बैठा उन लोग को आगे बैठे खड़े हैं समय के पहले बात आगे आगे देखिए आगे खड़े आगे तो आपको शांति मिल जाएगी और चूक गए तो चौरासी में चले जाओ यही बात को आपको बार बार सुनाई जा जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा जय गुरुदेव जोर से बोलो